एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो जैसे कि जो इंडिविजुअल्स है और नॉन ऑडिट केसेस है, उनकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो है 31 जुलाई। तो बिफोर 31 जुलाई हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले हमें कौन से पॉइंट्स क्रॉस चेक करने चाहिए, आज की वीडियो में हम उसी पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि हमें चेक करना है फॉर्म 26AS, और सेकंड पे हमें कौन सी स्टेटमेंट चेक करनी है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो कैसे चेक करते हैं, कहाँ पर अवेलेबल होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है, आज की वीडियो में हम वही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें अपनी इनकम टैक्स की साइट को ओपन करना है। उसके लिए हम टाइप करेंगे लॉगिन टू इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की साइट जो हमारी सबसे फर्स्ट पे आ रही है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आते हैं, एक है लॉगिन, एक है रजिस्टर। अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर है तो हमें लॉगिन को क्लिक करना है, अगर हम पहले से रजिस्टर नहीं है रजिस्टर करेंगे। तो हमारे वाले केस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, तो मैं लॉगिन करती हूँ। लॉगिन के बाद आपसे पूछा हुआ है यूजर आईडी। यूजर आईडी आपका पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो जो भी हमारा यूजर आईडी है उसको हम करेंगे एंटर करके, हमारा आएगा कंटिन्यू। हमें कंटिन्यू वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद हमें कंफर्म करना है सिक्योर एक्सेस मैसेज। देन हमसे वो आस्क करता है पासवर्ड क्या है। अगर इन केस आपको पासवर्ड नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपके पास ओटीपी आ जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे, और आप अपना रीसेट कर सकते हैं न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड याद है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगी अपना न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद मेरा ये पेज ओपन होकर आएगा। इसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुझे क्या करना है, ई फाइल में जाना है। ई फाइल में मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। तो ई फाइल में जाके मेरे पास जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन है इनकम टैक्स रिटर्न का, मुझे उसमें जाना है। उसके अंदर भी मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, व्यू करना है फॉर्म 26AS। तो फॉर्म 26AS में क्या रिफ्लेक्ट होता है कि किसी ने अगर हमारा टीडीएस या फिर टीसीएस कट किया हुआ है तो वो सारा हमारा फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगी। यहाँ पर क्लिक कर पे मुझे एक डिस्क्लेमर आएगा कि आपको डायरेक्टली टीडीएस सीपीसी की साइट पे वो ले जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको कंफर्म कर देती हूँ। कंफर्म करने के बाद मुझे एक और एग्री करना है। एक और चीज पे मैंने एग्री करके आगे प्रोसीड कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शन है, जिसमें मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि वो व्यू करना है आपको टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। मैं कहूंगी यस, मुझे करना है। तो देन मेरे पास ईयर का 26AS देखना है, मैं उस ईयर को सिलेक्ट करूंगी। तो मुझे असेसमेंट ईयर 23-24 का देखना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन मेरे पास है आएगा व्यू एज में मैं HTML सिलेक्ट करूंगी। देन मेरे पास जो ऑप्शन है व्यू एंड डाउनलोड, मैंने उसको क्लिक कर लिया। तो बेसिकली हम सबको ये ध्यान रखना है, जहां भी हमारा जो जिस भी इनकम पे मेरा टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है वो सारा मेरा फॉर्म 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो फॉर्म 26AS के अंदर हम ये देख सकते हैं कितना भी हमारा जो टीडीएस है या फिर टीसीएस कटा है थ्रू आउट द ईयर। तो ये सारे हमारे नीचे डिटेल्स आ गई है। ये हमारा पैन नंबर, नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस, करंट स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर का है, सारे डिटेल के बाद हमारा जो नीचे है पार्ट वाइज सारी टीडीएस के डिटेल्स ओपन हो गई। तो फर्स्ट डिटेल में क्या होगा कि फर्स्ट डिटेल में अगर आप ही जॉब कर रहे हो या फिर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, वो सारी आपकी डिटेल यहाँ पर आएगी कि कितने आपके एम्प्लॉयर ने आपको टीडीएस काटा हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में आपका नेम ऑफ द कंपनी आएगा, नेम ऑफ द बैंक आएगा, जिसने भी आपका टीडीएस काटा हुआ है वो डिटेल आएगी। देन उनका 10 नंबर आएगा, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना टीडीएस कटा हुआ है और कितना आगे उन्होंने डिपॉजिट कराया है। जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर 15G और H वाली डिटेल है। जैसे हमारी कुछ एफडीज वगैरह होती है तो बैंक उसमें हमें इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट पे वो टीडीएस काटता है। तो अगर हम फॉर्म एप्लीकेशन 15G और 15H में दे देते हैं बैंक को कि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है तो आप टीडीएस मत काटना, तो वो सारी डिटेल हमारी पार्ट सेकंड में आती है। देन पार्ट थर्ड में आती है अगर हमने कुछ लॉटरी वगैरह या फिर हमने कोई गैम्बलिंग से कोई भी पैसा हमें मिला है तो उस पे हमारा कितना टीडीएस कटा है। देन हमारा
जो आता है फोर्थ में हमने कुछ सेल किया है वर्चुअल डिजिटल वगैरह से, कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो वो सारी हमारी डिटेल फोर्थ में आती है। देन फिफ्थ में आता है अगर हमने कुछ सेल किया है अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसकी सारी डिटेल आती है, उस पर हमारा कितना टीडीएस कटा है। तो देन हमारा सिक्स्थ में क्या आता है टीसीएस, अगर हमने कुछ व्हीकल्स खरीदा है, जिन जिन चीजों पे भी हमारा टीसीएस एप्लीकेबल है वो सारी हमारी डिटेल्स पार्ट सिक्स्थ में आती है। देन सेवंथ में आती है हमें अगर हमारा प्रीवियस ईयर में कुछ इनकम टैक्स रिफंड बन रहा था तो इस ईयर में हमें वो रिफंड गवर्नमेंट से मिल गया है, तो वो सारी रिफंड की डिटेल्स हमारी सेवंथ पार्ट में आती है। देन उसके बाद हमारी 8th पार्ट में आता है कि हमने कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज किया है, वो सारी हमारी पार्ट 8 में आती है। देन उसके बाद हमारी जो 9th है उसमें ये है कि हमारे जो 194S के अंदर, देन हमारा जो 10th है तो पार्ट 10th के अंदर आता है कि कोई टीडीएस या फिर टीसीएस में डिफॉल्ट हुआ है, उसकी सारी डिटेल हमारी 10th में आती है। तो बेसिकली जहां जहां आपका टीडीएस या फिर टीसीएस कट होता है वो सारी डिटेल आपकी फॉर्म 26AS में शो होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करते हो कि हमारा ये इनकम नहीं है तो वो आपकी सारी फॉर्म 26AS में शो हो जाती है। तो हमने ये देख लिया फॉर्म 26AS कैसे खुलता है, कैसे ओपन होता है इनकम टैक्स की साइट पे जाके और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मैंने आपको बताया था कि हमें 2 चीजें चेक करनी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। हमने फॉर्म 26AS अपना समझ लिया है कैसे इसको व्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें आगे AIS की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। देन हमारा जो ऑप्शन है लास्ट वन कि व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें हम करेंगे क्लिक। तो उसके बाद फिर वो हमसे कुछ पूछ रहा है AIS होम पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, तो मैंने कर दिया प्रोसीड। देन मेरे पास एक और पेज खुल के आएगा जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस दी हो रखी है, एक तो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, एक AIS दे रखी है। सारा मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। देन अगर मैं AIS को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास 2 आइकन्स बने हुए आए हैं, एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये जो है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में इसमें आपको पूरा समरी दे रखी होती है और ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में पूरी स्टेटमेंट है। तो पहले हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को ओपन करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले हमारी इसमें जर्नल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वही परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, नेम ऑफ द एसेसी, डेट ऑफ बर्थ। देन हमें इसमें भी बहुत सारी चीजें दे रखी है, टीडीएस की इंफॉर्मेशन, टीसीएस की इंफॉर्मेशन, एसएफटी की इंफॉर्मेशन। तो हम समझते रहते हैं। सबसे पहले जो हमारी पार्ट टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन आती है, वही सारी इंफॉर्मेशन जिसपे हमारा टीसीएस या फिर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड है वो है एसएफटी इंफॉर्मेशन। अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी सेल आउट की है, हमारा कोई डिविडेंड की इनकम आई है, वो सारी की सारी हमारी कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। तो अगर आप जब रिटर्न भरवाने जा रहे हो अपने सीए के, तो आप सोचो हम कुछ चीज हाइड कर लेंगे, तो वो हाइड करके कोई फायदा नहीं है। आजकल सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदा है, व्हीकल खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है थ्रू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के थ्रू। तो अब आज के टाइम में कुछ भी हाइड करके फायदा नहीं है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आएगी। देन हमारा जो कॉलम है वो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या है, जितना भी आपने टैक्स पेमेंट की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पेमेंट की है या फिर एडवांस टैक्स कोई पेमेंट की है, वो आपका सारा शो होगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में। देन हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो है डिमांड एंड रिफंड। अगर आपकी में 2 चीजें दे रखी है, डिमांड एंड रिफंड, तो डिमांड में सारी हमारी डिमांड दिखेगी, इनकम टैक्स से हमारी क्या डिमांड हुई है और रिफंड से हमें कितना इनकम टैक्स से रिफंड मिला है। ठीक है। देन ये अदर इंफॉर्मेशन में भी कोई और इंफॉर्मेशन जो रह जाती है वो सारी हमारी शो। तो क्लियर, यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि हमारी जो है AIS की एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमें क्या दिखेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है डाउनलोड का, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको PDF में डाउनलोड करना है, JSON फाइल में डाउनलोड करना है और फीडबैक के लिए करना है, तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट वाली जो थी हमारी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, उसको भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। ये हमने किया इसको क्लिक।
क्लिक करके देखो ये हमारा पूरी समरी आ गई कि सैलरी की हम मेरी सैलरी इतनी है इस साल की, मेरी जो सेविंग बैंक की है वो इतनी अमाउंट है, डिपॉजिट्स जो है मेरी एफडीज के डिपॉजिट्स वगैरह उसका इतना अमाउंट मिला हुआ है, और जो मैंने कुछ भी परचेज की है, प्रॉपर्टी सेल किया है, मुझे डिविडेंड मिला है या फिर मुझे लॉटरी से कोई पैसा मिला है, मैंने गेम वगैरह खेली है, कहीं से भी कोई और मुझे इनकम रिसीव हुई है, वो सारा मेरा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो आप जब भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये 2 पॉइंट्स कंसीडर करने की बहुत जरूरत है। एक तो आपको सबसे पहले देखना है फॉर्म 26 AS, और सेकंड आपको क्या देखना है AIS स्टेटमेंट जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। तो कुछ भी डिपार्टमेंट से छुपा के फायदा नहीं है, सब कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करो तो अपना क्रॉस चेक करके इन दोनों चीजों से आप अपना रिटर्न फाइल करो। तो चलिए यहीं पर ही खत्म करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आ रही है रिटर्न फाइलिंग के लिए तो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं।